नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन ड्रिफ्ट में। मैं हूं आपका अपना यश। आ गया हूं फोटोशॉप सीरीज़ की क्लास नंबर 2 लेके। क्लास नंबर 1 में हमने इसके फोटोशॉप के बेसिक इंटरफेस के बारे में जाना था। अब हम जानने वाले हैं बेसिक सिलेक्शन टूल, मूव टूल के बारे में। ये बहुत ही छोटी सी और इंटरेस्टिंग सी क्लास होने वाली है, तो आइए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं और यहाँ से न्यू फाइल में जाएंगे और यहाँ से A4 वाले प्रीसेट को सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये आ चुका है, इंटरफेस खुल गया है हमारे फोटोशॉप का। इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है मूव टूल, ये वाला आप देख सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट है V है। आप V प्रेस करके भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए आप चाहे तो यहाँ प्लस पे क्लिक करके भी अपना एक नया लेयर क्रिएट कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट होता है कमांड शिफ्ट एन, या फिर अगर आप विंडोज़ में यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एन से आप नया लेयर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने लेयर की नेम डाल सकते हैं। चलिए मैं इसको डाल देता हूँ ये टूल के नाम से, क्योंकि हम इस पर मूव टूल के बारे में आपको बताने वाले हैं। आप यहाँ से लेयर के कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, रेड कोई सा भी, तो मैं इसको नन रखता हूँ। और आप यहाँ से ब्लेंड मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम नॉर्मल में ही रहने देंगे और ओके करके ओपन कर देते हैं। तो ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट हो चुका है। तो आइए मैं ब्रश टूल एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ये ब्रश टूल आ गया। इसके लिए हम P प्रेस करके भी ब्रश टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को अगर इसके साइज़ को मेंटेन करना है, मतलब अगर चाहते हैं कि ब्रश का साइज़ हमारा बढ़े, तो हमारे कीबोर्ड में एक एक्सक्लेमेशन ब्रैकेट होता है। उस ब्रैकेट के राइट साइड वाले क्लिक करेंगे तो आपका ब्रश साइज़ बढ़ेगा, या फिर जब लेफ़्ट साइड वाले क्लिक करेंगे तो ब्रश साइज़ घटेगा। या फिर आप ऑल्ट दबा के भी राइट क्लिक करके यहाँ से अपना ब्रश साइज़ मेंटेन कर सकते हैं, हार्डनेस कर सकते हैं, सॉफ्ट राउंड कैसा आपको ब्रश चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं ब्रश टूल पे और यहाँ पे एक कुछ भी बना लेते हैं। 8 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं अपने मूव टूल को सेलेक्ट करूँगा, चाहे V दबा के, चाहे यहाँ से डायरेक्ट ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको कहीं भी लेके जा सकता हूँ। अब आइए हम एक और नया लेयर क्रिएट करके आपको बता देते हैं कि मतलब ये कैसे काम करता है। मूव टूल 8 ये वाला हो गया, 2 हो गया। फिर से ब्रश लेते हैं, फिर से एक ऐसे कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये ओवरलैप हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये नीचे वाले 8 को ना हिला, मतलब कहीं मूव करा के मैं सेकंड वाला जो मैंने जिगजैग बनाया है उसको मूव कराना। तो मैं वापस से मूव टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से वाली लेयर सेलेक्ट करके मैं कहीं भी इसको मूव करा सकता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये आपको कहीं भी मूव हो रहा है। आप चाहे तो ये 8 वाले को मूव टूल से सेलेक्ट करके यहाँ से मूव टूल से आप इसको इधर लेके आ सकते हैं। तो ये था हमारा मूव टूल। अब उसके नीचे हम देखें तो हमें मिलता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो लेयर है, जैसे मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ, अमन नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ जो टेक्स्ट है इसका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हो, तो मैं यहाँ से M दबा के रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक दबा के मैं इसको ड्रैग करूँगा। तो यहाँ पे एक ये सिलेक्शन बन जाएगा रेक्टेंगल शेप का, ठीक है। फिर मैं उसे कंट्रोल J दबा करके, कंट्रोल J या फिर कमांड J दबा के मैं इसका एक नया लेयर बना सकता हूँ। तो आइए मैं इसको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये हमारा बेसिक सिलेक्शन है। कमांड चेक मैं करता हूँ, ये देखिए, ये आपका जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ था सिर्फ वही एरिया यहाँ पे आया है नए लेयर पे। बाकी एरिया यहाँ पे मैं बंद करके आपको दिखा दिया हूँ कि ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था वही न्यू लेयर पे आया है, बाकी और कोई नहीं आया है। तो आइए मैं अब दूसरी चीज़ पे बढ़ता हूँ। इसमें एक होता है इलिप्टिकल मार्की टूल, जो कि सर्कल और राउंड शेप टाइप का मतलब सिलेक्शन करता है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो अमन वाला सिलेक्शन, इसको रेक्टेंगुलरली सर्कल में मेरे को करना है। तो मैं यहाँ से इलिप्टिकल मार्की टूल सेलेक्ट करके यहाँ से एक शिफ्ट दबा के अगर मैं इसको करूँगा तो एक एग्जैक्ट साइज़ में ये मतलब सिलेक्शन क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ से शिफ्ट दबा के एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को मूव कराना है, जो सिलेक्शन है मेरे को उसको ऊपर नीचे करना है। मैं मूव टूल सेलेक्ट करूँगा, सिलेक्शन को ड्रैग करूँगा। अब देखिए ये सिर्फ उसको ड्रैग करके हर जगह लेके जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इतना सर्कल जो है वो एक नए लेयर पे आ जाए।
अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा सिलेक्शन है ये हम नए लेयर पे लेके जाना चाहते हैं, वो भी सर्कल शेप में। तो अब कुछ नहीं करेंगे, Command+J दबाएंगे और फिर Control+J दबाएंगे और फिर इसको एक नए लेयर पे अपना सिलेक्शन कर लेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये वाली लेयर ऑन रहे, बाकी सारी लेयर ऑफ हो जाए, ताकि मेरे को मेरा सिलेक्शन क्लियरली विजिबल हो। तो हमें कुछ नहीं करना है, ऑल दबाना है और इस आई वाले बटन पे क्लिक करना है। इससे ये होगा कि सिर्फ ये वाली जो लेयर है ये एक्टिव रहेगी, बाकी सारी की सारी लेयर्स जो रहेंगी वो ऑफ हो जाएंगी। तो ये था हमारा एक इलिप्टिकल मार्की टूल। और इसके बाद हमारा आता है सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल। इसका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, जैसे ये एक रो और कॉलम के लिए होता है कि जैसे अगर हम एक यहाँ पे ऑन कर लेते हैं सारी लेयर्स को, पहले इस लेयर पे जाके एक अगर हम यहाँ पे ये करते हैं तो ये देखिए, नो पिक्सल आर मोर देन 50% सेलेक्टेड, सिलेक्शन एज विल बी नॉट विजिबल। इसका जो सिलेक्शन का एज है वो मतलब विजिबल नहीं हो रहा है, ये आपको दे रहा है। तो इसके बारे में हम फिर कभी देखेंगे। अब आप देखें तो ऊपर आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल में आ जाते हैं। अब जैसे ये वाला है फर्स्ट, तो इसके लिए हम एक सिलेक्शन करेंगे, फिर अगर दूसरी सिलेक्शन जब हम करने जाएंगे तो पहले वाली सिलेक्शन देखना है आपकी गायब हो चुकी है ना। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर मेरे को चाहिए कि ये दोनों लेयर जैसे है सिलेक्शन ये मर्ज हो जाए एक में, तो अगर मैं फिर अब ये दूसरी सिलेक्शन यहाँ पे डालता हूँ तो आप देख सकते हैं वो बीच का जो कॉमन एरिया था वो हट के मर्ज होके एक मतलब सिलेक्शन बन चुका है। अब आप चाहते हैं कि इसमें से कुछ हमें सिलेक्शन डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है और फिर अगर हम यहाँ से इतना करेंगे, ये देखिए यहाँ से हमारा सिर्फ इतना सिलेक्शन रहेगा, बाकी जो हमने नया सिलेक्शन बनाया था उसमें से कॉमन एरिया इरेज हो चुका है। अब ये वाले आखिरी जो है हमारा, इसके लिए इसमें हमें क्या मिलता है कि जैसे हमारा सिर्फ कॉमन एरिया रह जाएगा, बाकी एरिया जो है वो मतलब हट जाएगा सिलेक्शन। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये वाला जो इतना एरिया ये इतना रहे, बाकी सब हट जाए, तो मैं आखिरी वाले को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से ऐसे ड्रैग करूँगा। अब देख सकते हैं कि सिर्फ ये जो कॉमन एरिया था सिर्फ यही यहाँ पे रह गया, बाकी सारे के सारे यहाँ से हट चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।